हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज बनाने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ 14 का भी क्वेश्चन नंबर 22 और 23। एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इसमें 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं। यदि प्रत्येक टुकड़े का मूल्य 20 रुपये हो तो फर्श पर पत्थर बिछाने का खर्च निकालिए। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लिखना है कमरे की फ़र्श की लंबाई बराबर क्या लिखना है, कमरे की फ़र्श की लंबाई बराबर वो लिख लेना है। ठीक है, ये लिखने के बाद इसका लंबाई जितना दिया उतना लिख लेंगे। लंबाई दिया गया 80 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 80 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। अब जितना चौड़ाई दिया गया उतना यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर 6 मीटर दिया गया। ठीक है, चौड़ाई बराबर 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरीके से आपको भी लिख लेना है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारा दिया गया है 800 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर और गुना का साइन, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर 600 सेंटीमीटर। मतलब कि 800 सेंटीमीटर को 600 सेंटीमीटर में गुना करना है। आप भी गुना कीजिए और इसका गुना करने पर आंसर आएगा 4,80,000। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में गुना किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 4840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पत्थर का लंबाई और चौड़ाई का गुना करना है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिख लेना। पत्थर का लंबाई बराबर इस तरीके से, पत्थर का लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लिख लेना। और चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। लंबाई और चौड़ाई लिखने के बाद तो लंबाई 20 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख लेंगे और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो 20 को 10 में गुना करेंगे तो 20 दहाँ के 200 होता है, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो अब टुकड़े की संख्या लिखते हैं। टुकड़े की संख्या किस तरीके से लिखना है? आपको लिखना है पत्थर की टुकड़े की संख्या बराबर क्या लिखना है? पत्थर की टुकड़े की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? फर्श का क्षेत्रफल बटा, इस तरीके से आपको लिखना, फर्श का क्षेत्रफल बटा पत्थर का क्षेत्रफल। इस तरीके से लिखना, फर्श का क्षेत्रफल बटा पत्थर का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना आया था? 4840। ठीक है, मतलब 4,80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से 4800 कटेगा तो आ जाएगा 2400। एक जीरो यहाँ पर छूट गया था, आप लोग लिख लीजिएगा 4800 में 2400। इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद लिखना है फर्श पर पत्थर बिछाने का। क्या लिखेंगे? फर्श पर पत्थर बिछाने का टोटल खर्च। टोटल खर्च लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा 2400 आंसर यहाँ पे अभी आया था, इस 2400 को जो क्वेश्चन में दिया गया था 20 उसको 20 में गुना कर देंगे। 2400 गुने 20, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 48,000। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। 16 सेंटीमीटर लंबे तथा 5 सेंटीमीटर चौड़े लिफाफे बनाने हैं तो 125 सेंटीमीटर लंबे एवं 80 सेंटीमीटर चौड़े कागज़ के टुकड़े में से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कागज़ के टुकड़े का लंबाई। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है कागज़ के टुकड़े का लंबाई दिया गया है 125 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। अब लिखना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्या लिखना है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना हमारा 125 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 80 सेंटीमीटर है। मतलब 125 सेंटीमीटर को 80 सेंटीमीटर में गुना करना है। आप भी गुना कीजिए। गुना करने पर आंसर आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में किया तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लिख लेंगे लिफाफे की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है लिफाफे की लंबाई बराबर क्या लिखना है? लिफाफे की लंबाई बराबर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को इस तरीके से लिख लेना है 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो इस तरीके से आपको भी लिखना है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब हमको लंबाई और चौड़ाई जितना दिया गया उतना यहाँ पर लिख करके गुना कर लेंगे। तो लंबाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 16 को 5 में गुना कर लेना है। गुना करने के बाद आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे लिफाफे की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? लिफाफे की संख्या बराबर कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? लिफाफे की संख्या बराबर कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल बटा, इस तरीके से आपको भी लिखना है कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल बटा लिफाफे का क्षेत्रफल। इस तरीके से आपको भी लिख लेना है लिफाफे का क्षेत्रफल। कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल लिख लेंगे
10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिफाफे का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 1 0 से 1 0 बचा 1000/8। 1000 को 8 में भाग देंगे तो 125 आंसर आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।